कक्षा 7 विषय विज्ञान पादपों में पोषण के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है। हमें भोजन के द्वारा पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व के घटक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और अन्य विटामिन। अगर इनमें से किसी की भी कमी हो जाती है तो हमें कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाता है या हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। इसी प्रकार पेड़ पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को होती है, चाहे वो जंतु हो, पेड़ पौधे हो, चाहे हम लोग हो, हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। जिससे भोजन का उपयोग वे क्या करते हैं, अपने शरीर के रख रखाव के लिए और अपनी वृद्धि के लिए करते हैं। अगर हमारे भी प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हम थका थका महसूस करते हैं, ऐसे ही सभी जीव महसूस करते हैं। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सिर्फ एक पादप ही ऐसे है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हम लोग मानव है या अन्य प्राणी कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। मानव और अन्य प्राणी हम सब किस पे निर्भर रहते हैं, पादपों पर निर्भर रहते हैं। हम सभी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। पादपों में पोषण विधि, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। जो सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपोषी और एक विषम पोषी। स्वपोषी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। विषम पोषी जंतु अधिकतर अन्य जीव व पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। जंतु किस पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीव जंतुओं पर व पादपों पर निर्भर रहते हैं। हम सब भी किस पर निर्भर रहते हैं, पादपों पर निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधों के द्वारा ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं, पकाते, कच्चा नहीं खाते, हम क्या करते हैं, पका के खाते हैं। परंतु हमको भोजन मिलता किससे, पेड़ पौधों से ही मिलता है। अब है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जिसमें पेड़ पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। पर अब वो कैसे काम करती हैं, वो बढ़ेंगे। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहलाती हैं, अर्थात पत्तियां ही पादपों में भोजन बनाने का कार्य करती हैं, इसलिए पत्तियों को हम खाद्य की फैक्ट्रियां कहते हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित कर तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। मृदा में उपस्थित जो भी जल होता है और खनिज लवण होते हैं, वो जड़, सबसे पहले पानी हम डालते हैं तो जड़ जल को अपने और ग्रहण कर लेती है, मतलब जड़ पानी को सोख लेती है और अन्य खनिज लवणों को सोख लेती है। वह फिर धीरे धीरे करके तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचते हैं। सारे पोषक तत्व तने के माध्यम से, किसके द्वारा पहुंचते हैं, तने के माध्यम से। तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपने देखा होगा, पत्ती को हम देखते हैं, आपने पीपल, नीम और इनकी घरों में पत्तियां देखी होंगी, उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। आपने देखा होगा, तना होता है, तने के पास में से ऐसे शाखाएं निकली हुई होती है पतली पतली, जिसे वाहिकाएं कहते हैं। इन वाहिकाओं की सहायता से जल एवं खनिज पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों का रंग हरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में सहायता करता है। वो जो उसका हरा रंग होता है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसको ग्रहण करता है। इस ऊर्जा का उपयोग, जब वो उसको ग्रहण करता है तो वह उस प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है, वह उस ऊर्जा का उपयोग भोजन बनाने के लिए काम में लेता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल व कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, अर्थात खाना बनाने के, खाद्य भोजन बनाने के काम में लिया जाता है।
खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। खाद्य का निर्माण पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में ही करते हैं। अगर सूर्य की उपस्थिति नहीं होगी तो शाम को या रात को वो भोजन बनाने का कार्य नहीं कर सकते, इसलिए सूर्य के प्रकाश में ही वह अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये सब आपको उतारना है कॉपी में, कल हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं।